कैसा मेरा नसीब ड्रामे में इकरार ने अब शादी कर ली है रुखसार से। तो इधर रूबी को अब कौन मुंह देगा, रूबी को अब कौन संभालेगा। इकरार बोलता है रुखसार को कि देखो रूबी मेरी मोहब्बत है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है और तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। मैंने सिर्फ अपने माँ के कहने के मुताबिक तुमसे शादी की है, अगर वो मुझसे ना कहती तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। चले अब तैयार हो जाओ, चलते हैं माँ जी के पास, उनसे माफ़ी मांगता हूँ मैं और वो मुझे माफ़ कर देगी, सब कुछ वो मुझे माफ़ कर देगी, तुम तैयार हो जाओ। तो रुखसार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है मतलब कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, बस सिर्फ शादी करके बैठा है और यही समझ रहा है कि अब मैं उसके साथ इतनी ज़िंदगी जो है गुजारूंगी। दूसरी जानिब शगुफ्ता का प्लान यह है कि अनीला को किस तरीके से इस घर से निकाला जाए, क्योंकि फराज साहब अब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है। फराज साहब अब बस यही सोचने लगा है कि अगर शगुफ्ता और अनीला के झगड़े में मैं आता हूं तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। पहले भी मेरी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा इन दोनों की वजह से ख़राब हुई है, अब और मैं नहीं चाहता कि इन दोनों की वजह से मेरे जो घर में मसाइल हैं और भी ज़्यादा बढ़े। इसी वजह से मैं जो है अब इजहार और आमना को वापस से लेने जा रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आमना और इजहार को वापस ना लाए, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर गई कि इन दोनों को जो है घर से निकाला था। अगर ऐसा ना होता तो आज जो है ये सब ना हुआ होता। यहाँ पर अगर दूसरी जानिब बात कर लें तो शगुफ्ता सोच रही होती है कि मैं अपनी बेटी आमना के साथ मिलकर आई हूँ, अब जो है अनीला मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, अब अनीला मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं तो अब आमना को मिलकर आई हूँ। अब जाएगी तो सिर्फ वहाँ अनीला ही जाएगी, मैं तो बिल्कुल ही नहीं चाहूँगी। ये सोच रही होती है शगुफ्ता कि फराज साहब वहाँ आ जाता है। फराज साहब उनसे कहता है तुम दोनों की वजह से मैं अपनी इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर चुका हूँ, अपनी इज़्ज़त में बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर चुका हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। अगर तुम दोनों जो है इस घर में ना झगड़े करती तो आज जो है मेरी इज़्ज़त वैसे ही बहाल होती। फराज साहब ये सब शगुफ्ता को कह के वहाँ से चला जाता है और आदिल इधर अनीला को बोलता है कि पापा ने कहा है कि अगर शगुफ्ता और अनीला की वजह से ये झगड़े ना होते तो मेरी इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा होती न, अब मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी इज़्ज़त जो है वो गंवा चुका हूँ। फराज साहब कहता है ये सब आदिल को, और आदिल कहता है अनीला को कि अब अगर शगुफ्ता तुम्हें कुछ भी कहे तो तुम्हें उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देना। हम जो है अब शगुफ्ता का जो नकाब पोश ये जो चेहरा है इसको हम जो है दोबारा से सबके सामने ज़ाहिर करेंगे और अब जो है हम ये ज़ाहिर करेंगे कि सारा का सारा जो ये किया धरा ये शगुफ्ता का है। आदिल बोलता है सब का सब अनीला को, लेकिन अनीला बोलती है कि अब मैंने भी बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त कर ली। एक तो पापा जो है मेरा फ़ैसला नहीं सुना रहे, फराज साहब मेरा फ़ैसला नहीं सुना रहे, जब तक वो फ़ैसला सुनाएंगे तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ इसी वजह से इस घर में अभी तक हूँ कि ताकि वो मुझे फ़ैसला सुनाए और मैं वहाँ से जाऊँ। आदिल सोचता है कि अनीला देखो तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मुझे पता है शगुफ्ता ने तुम्हें क्या कहा है। शगुफ्ता ने तुम्हें कहा है कि खेल तो अब शुरू हुआ है, अब आमना भी बाहर आएगी और अनीला तू भी ज़िंदा नहीं बचेगी। यहाँ पर ये जो है तुम्हें शगुफ्ता ने कहा है, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। आदिल बोलता है ये सब के सब अनीला को। तो अनीला बोलती है तुम्हें किसने बताया? तो आदिल बोलता है बताने वाले बहुत हैं, तुम इसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो कि आज के बाद शगुफ्ता के साथ मत उलझो और नहीं उलझोगी शगुफ्ता के साथ। अनीला बोलती है कि अगर वो मुझसे उलझेगी तो मैं उलझूंगी, मैंने डरना छोड़ दिया है, अब मैं कहाँ पर जाऊंगी तो मुझे किसी के साथ या फिर किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब रुखसार जो है अब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो इकरार है ये रूबी से मोहब्बत करता है, उसने सिर्फ मुझे बीवी बनाया है, मुझे अपना हक़ नहीं दिया। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो रुखसार है यही सोच रही है कि मतलब इसका ये है कि सिर्फ अपनी माँ को माफ़ी मांगने के लिए इसने मेरे साथ निकाह किया है, मेरे साथ शादी की है, मतलब कि ये मेरे साथ प्यार नहीं करता, बस सिर्फ और सिर्फ बीवी बना के रखा हुआ है मुझे। और ये सब की सब रुखसार सोच रही होती है, और रुखसार ये सिर्फ और सिर्फ सोच रही होती है कि किसी भी तरीके से इकरार की जो माँ है वो मुझे अकेली मिले ताकि उनको मैं सब कुछ बता सकूं कि इकरार ने मुझे ये सब कुछ कहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे माफ़ी मांगने के चक्कर में मेरे से शादी की है, न कि सिर्फ मुझसे प्यार करता है। दूसरी जानिब जो रूबी है वो राबिया को बोलते हैं इकरार इतना बड़ा धोखे
धोखेबाज निकलेगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था। जब वो हमारे घर में आया था, शरबत खान में उसे बुलाती थी, मैं सोचती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मेरी जो है इसके साथ शादी होगी। लेकिन अब जबकि इसकी शादी मेरे साथ हो गई है, पहले तो मुझे बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं लगता था, लेकिन अब इकरार का जो मकसद है वो मैं समझ गई हूँ। उसको सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से प्यार है। अगर ऐसा होता तो वो रुखसार से बिल्कुल भी शादी ना करता। राबिया बोलती है कि जो माँ है, इकरार चौधरी की माँ है, उसने मुझे कहा है कि देखो राबिया, ये जो भी बातें हुई है हमारे दरमियान, अगर किसी ने ये सुन ली या फिर किसी को पता चली तो याद रखना मेरा नाम भी सिरवत मैडम नहीं है। मेरी बात याद रखना। आज के बाद मेरी किसी भी बात को कहीं और किसी को मत बताना, और ज़्यादातर रूबी को तो बिल्कुल भी नहीं बताना। इधर रूबी जो है बोलती है राबिया को कि तुम्हारे वकील का क्या हुआ, क्या अनीला ने उसको जो है हायर कर लिया है? तो वो बोलती है वो पागल तो सिर्फ़ और सिर्फ बस सोचने में ही लगी हुई है, ना कि कुछ करने में, क्योंकि अगर उसे कुछ करना होता तो वो कब का कर चुकी होती। लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। तो अब मैं भी अनीला की एक बात समझ गई हूँ कि सिर्फ़ उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उसको अपने घर वालों से मतलब है। वो चाहती है अपने घर वालों को मैं बहाल करूं, क्योंकि रूबी उसे बोलती है कि वो मेरे बाप के साथ उन्होंने आमना ने जो किया था, क्या मैं वो भुला दूंगी? तो राबिया बोलती है देखो, मैं साथ किसी का नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो अनीला है उसने मुझे कहा था कि कोई अच्छा सा वकील ढूंढ के दो, मैंने उसे ढूंढ के दिया था, सिर्फ यही बात है और कोई नहीं है। तो रूबी बोलती है देखो राबिया सिस, देखो तुमने जो है अगर अनीला को वकील दिया तो इसका मतलब साफ साफ हुआ ना कि तुम जो है उसका साथ दे रही हो। तो राबिया खैर रूबी को बहुत ज़्यादा समझाती है, लेकिन फिर भी रूबी के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि इकरार चौधरी ने मुझे जो है क्यों धोखा दिया, क्यों रुखसार के साथ उन्होंने शादी की। अब रूबी ने जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फ़ैसले लेना शुरू कर दिए हैं। फ़ैसले कोई भी हो सकते हैं, आने वाली एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। मैंने नेक्स्ट एपिसोड की फुल प्रोडिक्शन की है, और नेक्स्ट एपिसोड में जो होगा मैंने आपको प्रोमो दे दिया, रिव्यू दे दिया। और हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब एक ऐसा ड्रामा है जिसको आप लोग अगर देख लेते हो तो इसकी स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्टोरी है। आदिल और अनीला, इधर इकरार और रुखसार और रूबी, इन दोनों की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, जो दोनों कपल्स इस ड्रामे में कमाल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।